गज रथ दान की विधि। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, अपनी शक्ति के द्वारा प्राप्त संपत्ति से राजाओं को तथा अधर्म से डरे हुए, गृह पीड़ा से संतप्त एवं दुष्पन आदि से दुखित पुरुषों को कौन सा दान देना चाहिए जो ऐहिक तथा पारलौकिक कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। ऐसे किसी विशिष्ट दान का आप वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, ऐसे कल्याणकारी श्रेष्ठ दान को आप सुने जो विशेष रूप से राजाओं का हित साधक है। शास्त्रों में गोदान आदि अनेक श्रेष्ठ दान बतलाए गए हैं, किंतु उनमें राजाओं के लिए जो प्रधान दान है उसे मैं आपको बतला रहा हूं, जिसे शुक्राचार्य ने दैत्यराज बलि को बतलाया था। वह दान गजरथ दान है। शुक्राचार्य ने बलि से कहा था, दैत्यपते, जिस गजरथ दान से सभी पाप, भयंकर आदि व्याधियां एवं ग्रह पीड़ाएं नष्ट हो जाती हैं और श्रेष्ठ पुण्य की प्राप्ति होती है, उसे आप सुने। कार्तिक की पूर्णिमा, अयन संक्रांति, चंद्र सूर्य ग्रहण, विषुव योग और सूर्य की संक्रांति में अथवा किसी पुण्य दिन में यह दान करना चाहिए। काष्ठ का एक दिव्य रथ बनाकर उसे स्वर्ण से मंडित करे। वह रथ सुंदर चक्के, धुरे, नेमी, जुआ आदि से समन्वित हो। उसे स्वर्ण ध्वज तथा सफेद एवं कृष्ण पताकाओं और पुष्पमालाओं से मंडित करना चाहिए। ऐसा रथ बनाकर किसी शुभ दिन में जलमय स्थान अथवा नदी के किनारे, गौशाला या घर के आंगन में एक श्रेष्ठ वेदी पर पुराण और वेद विद्या के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मणों से स्थापित करें। रथ के मध्य में ब्रह्मा की स्थापना करें और प्रणव द्वारा उनकी पूजा करें। उत्तर में विष्णु की स्थापना कर पुरुष सूक्त से उनकी पूजा करे। दक्षिण में भगवान रुद्र की स्थापना कर रुद्र सूक्त द्वारा उनका पूजन करे। सूर्यादि ग्रहों की पुष्प, गंध, फल, नैवेद्य, दीप, वस्त्र और मालाओं द्वारा पूजा करे। शंख, भेरी और मृदंगों के शब्द एवं ब्रह्म घोष के द्वारा महान उत्सव कराए। अग्निकोण में एक हाथ प्रमाण वाला एक कुंड बनाकर विभिन्न वैदिक शाखाओं के अध्येता ब्राह्मणों की पूजा करे। 4 या 8 ब्राह्मणों तथा एक आचार्य का वरण करे। तिल एवं घृत के द्वारा हवन करे। इस प्रकार द्विजों के साथ यजमान यज्ञ विधि संपन्न कर शुभ लक्षणों से समन्वित 2 श्रेष्ठ हाथियों को रथ में नियोजित करे। वे हाथी घंटा, हेमपट्ट, सुंदर तिलक, शंख, चामर से सुशोभित हों, दिव्य मुक्ता मालाओं से परिव्याप्त हों, दिव्य अंकुश से समन्वित 2 महावत भी रहें। इस प्रकार दिव्य रथ बनवाकर सभी श्रेष्ठ वस्त्र, आभूषण एवं माला आदि से सत्कृत तथा धनुष, बाण, कवच आदि आयुधों से सुसज्जित कर ब्राह्मण को रथ पर बिठलाए। अनंतर श्वेत वस्त्रधारी यजमान रथ की परिक्रमा कर पुष्पांजलि लेकर सभी पापों का नाश करने वाले इस मंत्र से प्रार्थना करे। कुमुद
ऐरावत, पद्म, पुष्पदंत, वामन, सुप्रीतक, अंजन तथा सार्वभौम ये 8 गज देव योनि में उत्पन्न हैं। इनके वंश में उत्पन्न ये 2 गज अत्यंत बलवान और रूपवान हैं। इस रथ में इनको नियोजित कर देने से और गज युक्त रथ का दान करने से ये गज मेरे लिए वर प्रदान करने वाले हों। यह रथ यज्ञ पुरुष साक्षात विष्णु रूप है और इस पर बैठे ब्राह्मण शिव स्वरूप हैं। इसलिए इन गजों से युक्त रथ के दान करने से भगवान विष्णु तथा शंकर मुझ पर प्रसन्न हों। ऐसा कहकर उस रथ पर बैठे ब्राह्मण की रथ सहित पुनः प्रदक्षिणा कर वह रथ उन ब्राह्मण को दान कर दे। रथ को ब्राह्मण देवता के द्वार तक पहुंचाकर पुनः अपने घर वापस आ जाए। इस प्रकार दान कार्य के पूर्ण होने पर अंधे, दीन, मूक, बधिर, अनाथों को वस्त्र और भोजन आदि से संतुष्ट करे, गोदान करे।